अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। लेकिन शुरू करने से पहले हम जो थ्योरम्स पढ़ेंगे या इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक्स पे जाना होगा। बेसिक्स चूंकि ये आपका 9th में भी एक यूनिट था ट्रायंगल्स, तो ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। हम जनरल में पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, फिर हम स्पेसिफिक जाएंगे अपने टॉपिक की ओर जहां पर हम थॉर्म्स से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रायंगल? सो अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। A triangle is a three-sided closed figure, or we can say that a three-sided polygon. आपने polygons के बारे में पढ़ा होगा 8th में। A polygon is any closed figure made up of three or more line segments. So we can say that a triangle is a three-sided polygon. Now, what are the components of the triangle? Triangle के components क्या क्या होते हैं? यहाँ हम ये बता सकते हैं कि किन किन चीजों से बनती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, देयर आर थ्री साइड्स और लाइन सेगमेंट्स, थ्री लाइन सेगमेंट्स और थ्री साइड्स। देयर आर थ्री वर्टिसेस, देन देयर आर थ्री एंगल्स फॉर्मड, थ्री एंगल्स। सो द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। इसके अलावा ट्रायंगल में खास जो बातें हैं जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट मैं उनको दोहराना चाहूंगा ताकि जो आपका टॉपिक है फिर आपको इजी लगे। इसमें एक और बात, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आपने 9th में या उससे पहले भी पढ़ी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, साथ में और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स, जो हमारे सामने आएंगे, अभी हमारे टॉपिक्स में भी आएंगी। हमें पता होना चाहिए कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली देयर आर टू क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स: scalene, isosceles, and equilateral. On the base of sides, a triangle has three types: scalene, isosceles, and equilateral. A scalene triangle is a triangle with all the three sides of different sizes. यानी कि ये वो ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड डिफरेंट साइज के होते हैं, यानी उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। देन देयर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स एंड अ बेस। ये वो ट्रायंगल होती है जिसके दो इक्वल साइड्स होते हैं और तीसरे साइड को बेस कहते हैं, जहां जिसपे वो खड़े होते हैं। सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स एंड अ बेस। एक और बात भी है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो ये है द एंगल इज इक्वल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 9th में पढ़ा होगा आपने। द एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि जो इक्वल साइड्स जो दो होंगे उसमें उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। देन देयर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री साइड्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स, यानी कि ये वो ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अब साथ में इसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। कितना होता है? इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देन देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्रायंगल्स के तीन टाइप होते हैं। पहली, acute angular triangle. Acute angular triangle. An acute angular triangle is a triangle with all the three angles acute, जिसमें तीनों एंगल acute होते हैं, यानी कि
एक्यूट मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 से कम होते हैं तीनों के तीनों एंगल्स, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। देन देयर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। A triangle with one angle equal to 90 and the other two are acute, obviously because of the angle sum property. A right angle triangle is a triangle with one angle equal to 90 degree and the other two are acute. Then there is third one, obtuse angle triangle. An obtuse angular triangle is a triangle with one angle more than 90 and obviously less than 180. ये वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होता है और दो एक्यूट होंगे, सीधी सी बात है। तो ये तीन टाइप्स जो हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के। ये सब बेसिक्स है। देखो आपको जो कोई टॉपिक पढ़ना होता है, अगर आप बेसिक्स जानते हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये फिर आसान होता है, फिर आपके जो टॉपिक्स आगे आने वाले हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसके बाद हम जानते हैं, देखो असल में जो हमारा जो टॉपिक है 10th में, दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमारा जो मेन फोकस रहेगा 10th में, दैट इज अबाउट सिमिलरिटी। लेकिन सिमिलरिटी को समझने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी को भी समझना होगा। कॉन्ग्रुएंसी जो कि आपने शायद 7th में भी पढ़ी होगी और फिर 9th में भी पढ़ी होगी। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी जानते हैं हम, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, दैट सिमिलरिटी। उससे पहले एक दो और बातें जो हैं ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। वन इज अपार्ट फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स, जो हमने पहले बताया आपको, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। उसके अलावा भी कुछ लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिनका जिक्र एक एक करके आएगा। जैसे a line segment that is drawn from vertex of a triangle and perpendicular to opposite side। एक वो लाइन सेगमेंट जो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड। क्या कहते हैं उसको? अल्टीट्यूड कहते हैं। एक वो लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से हम डालते हैं अपोजिट साइड पे। अब यहां पर 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड हैं, तो हम 3 डाल सकते हैं। जैसे यहां से एक डाल दिया, यहां से एक डाल दिया, यहां से एक डाल दिया, दे विल मेक 90 डिग्री एंगल विद द बेस। जहां पर वो गिरेंगे उसको बेस कहेंगे, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं एक ट्रायंगल में। उसके बाद दूसरा है मीडियन। Median, and median is a line segment drawn from vertex of a triangle which bisects opposite side। ये वो लाइन सेगमेंट होता है जब हम एक वर्टेक्स से डालते हैं, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये भी 3 होते हैं ट्रायंगल में, हर एक वर्टेक्स से एक एक हम अगले अपोजिट साइड पे डाल सकते हैं। तो देयर आर 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। Then there is another one that is called as angle bisector। An angle bisector is a line segment in the same way drawn from vertex of a triangle which bisects the angle through which, from which it is drawn। जिस वर्टेक्स से हम डालते हैं, जो वहां पर एंगल होता है उसको ये बाइसेक्ट करता है, बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं और ये भी 3 होते हैं एक ट्रायंगल में। So these are the extra line segments that can be drawn in a triangle। ये वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो हमें वक्त वक्त पे काम आते हैं या वक्त वक्त पे जिनका जिक्र होता है बुक में, तो हमारे सामने आएंगे, फिर हम डिस्कस और करेंगे इनके बारे में। तो मैं आपको बता रहा था कॉन्ग्रुएंसी। मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये 9th के लिए भी फायदेमंद होगी ये क्लास।
क्योंकि 9th वालों का जो टॉपिक है इसमें ट्रायंगल्स, जो उनका भी एक टॉपिक है ट्रायंगल्स, और उसमें वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं। तो अगर वो ये देखते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होगा, उनकी कॉन्ग्रुएंसी जो है क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी के। सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एक्चुअली इक्वालिटी। हम इसको इक्वालिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज इट शोज इक्वालिटी इन एवरी सेंस, इक्वालिटी इन शेप एंड इक्वालिटी इन साइज। दो या दो से ज्यादा चीजों का सेम शेप में होना और सेम साइज होना, उसी को हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। और इक्वालिटी यानी कि अगर कोई भी दो, ये पॉलीगन्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी पॉलीगन हो सकता है, चाहे ट्रायंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, या सर्कल्स भी हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एनी टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। हमारे दो हाथ जो होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। हमारी जो है दो आंखें कॉन्ग्रुएंट होती है एक इंसान की। या इसके अलावा हम एक बुक के दो पेज, अगर हम एक ही बुक के दो पेज लेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स जो हम जिनसे सीख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो अब यहां पर जो टॉपिक है दैट इज ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि 9th का टॉपिक है। अब कॉन्ग्रुएंसी जब हम कहते हैं तो दैट मीन्स ये सिर्फ एक ट्रायंगल की बात नहीं होगी, ये एक से ज्यादा ट्रायंगल्स की बात है। देयर विल बी 2 or more triangles. So let us talk of 2 triangles. Two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal and their corresponding angles are also equal. दो ट्रायंगल्स तब जाके कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। Two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal and their corresponding angles are equal. Clear? यानी कि दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब कह सकते हैं जब उनके साइड्स भी बराबर होंगे मेजरमेंट में और उनके एंगल्स भी बराबर होंगे। ये कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्रायंगल्स की। नाउ कॉन्ग्रुएंसी, अब ये तो हो गए 6 कंपोनेंट अगर हम देखेंगे, यानी 3 साइड्स होती है, एंगल्स, टोटल ये 6 कंपोनेंट होते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें नाम का बड़ा चक्कर रहता है, आपको नाम में बड़ा ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतनी होगी। इफ वी हैव ए बी सी एंड पी क्यू आर, इफ द टू ट्रायंगल्स आर नेम्ड एज ए बी सी एंड पी क्यू आर, देन वी राइट लाइक दिस, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब मैंने ये लिख दिया तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल्स जो है इनके साइड्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। लेकिन साथ साथ इसका मतलब भी होता है, जो ये नाम हम लिखते हैं, एक टर्म है इसमें कॉरस्पॉन्डेंस, जो हम इस सिंबल से दिखाते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स कि कौन सा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो यहां पर मुझे पता चलता है कि ए जो है वो पी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सिमिलरली साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो ये नाम से पता चलता है हमें। दैट मीन्स अगर नाम में कुछ डिफरेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर पी क्यू आर की जगह आर क्यू पी होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इससे पहले ए पी के बराबर था, अब ए जो है आर के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है और सी जो है पी के बराबर है। साइड भी ऐसे बदल जाएंगे, ए बी जो है आर क्यू के बराबर होगा, बी सी जो है क्यू पी के बराबर होगा और ए सी जो है आर पी के बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डेंस मस्ट है, और यही कॉरस्पॉन्डेंस आपको इसमें सिमिलरिटी में भी चाहिए। तो ये जो है ये कॉमन है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस। इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये नाम से पता चलता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल
ट्रायंगल ऐसे होगी, दो ट्रायंगल्स होंगे ए बी सी, भले इसका नाम सीधे ऐसे हम पी क्यू आर रखें, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि ए बी इज इक्वल टू क्यू आर एंड बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, तो जब हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आपको ये देखना है ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, तो यहां क्यू आर से शुरू होगा, ट्रायंगल क्यू आर पी, तो पी क्यू आर आप नहीं लिख सकते यहां पर, ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर आप पी क्यू आर लिखते हो ना तो ये फिर आप गलत लिख रहे हो, तो ये फिर वैलिड नहीं होगा, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप चाहे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हो, आप चाहे सिमिलर पढ़ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो लिख रहे हो वो क्या उसी हिसाब से है जिस हिसाब से इक्वालिटी दी गई है, चाहे एंगल्स के बीच हो चाहे वो साइड्स के बीच हो। हाँ, अब इसमें जो अहम पार्ट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 6 कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्या ये मस्ट है कि 6 कंपोनेंट्स बराबर होंगे तब हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या हम इससे कम में भी कह सकते हैं। तो उसके लिए 4 रूल्स बनाए गए, देयर आर 4 रूल्स और 4 एक्सियम्स या क्राइटेरियन भी इनको कहते हैं, एक्सियम्स, क्राइटेरियन और रूल्स। सबसे पहले आता है SSS, मींस साइड साइड साइड, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स के बीच सिर्फ 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो, एंगल के बारे में हम नहीं जानते हो, तो हम बाय SSS रूल या बाय SSS एक्सियम और क्राइटेरियन हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दैट मीन्स सिर्फ 3 कंपोनेंट्स के बिना पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें 6 के 6 नहीं चाहिए एक साथ, तो 3 से पता चलता है, यानी कि हमारे पास इतना दिया गया है 3 साइड जो है एक ट्रायंगल के दूसरे साइड ट्रायंगल के 3 साइड्स के बराबर है, एंगल के बारे में हम नहीं जानते, तो हम ये उस बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और रूल क्या लगेगा या क्राइटेरिया क्या लगेगा या एक्शन क्या लगेगी, SSS। सिमिलरली देयर इज अनदर SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मींस जब दो ट्रायंगल्स में 2 साइड और 1 एंगल बराबर होगा, 2 साइड और 1 एंगल, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं लिखा गया है, 2 साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, दिस कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड इसके बराबर है और ये साइड जो है इसके बराबर है, तो एंगल ये और ये नहीं चलेंगे, ये और ये एंगल ये होना चाहिए इसके बराबर, तो ये इनक्लूडेड एंगल कहलाता है जो इन 2 साइड्स के दरमियान होगा। सो जब ये कंडीशन होगी तब हम SAS यूज कर सकते हैं, और हम SAS के बिना पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखे बिना ही। तीसरा जो है ASA, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल में भी यही देखना है कि 2 एंगल्स के बीच में साइड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 एंगल दिए गए हो, फॉर एग्जांपल ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो साइड ये होना चाहिए फिर, तभी तो ASA लगेगा, ASA यानी कि जो 2 एंगल्स के बीच में जो साइड आता है, तब हम ASA यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, लेकिन हाँ ASA में आपको एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि मान लो कि हमारे पास 2 एंगल तो ये है लेकिन साइड कोई और है, चाहे इसके बराबर या इसके बराबर, फॉर एग्जांपल 2 एंगल्स हैं और साइड ये बराबर है, तो क्या हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट? यस, यहां पर ये हमारे पास एक और ऑप्शन आता है AAS। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि अगर हम एंगल से प्रॉपर्टी करेंगे इन 2 ट्रायंगल्स में, तो हमें ये पता चलेगा कि ये एंगल भी बराबर आ जाएगा, ये और ये एंगल्स बराबर होंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, इसीलिए हम AAS भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दिस ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर ASA ना लगता हो तब AAS भी हम यूज कर सकते हैं, इफ पॉसिबल। तो ये इसी का एक पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं ये सब एक्शन है या सब रूल है इसका, तो आप ASA भी यूज कर सकते हो, AS, लेकिन ये आप इसके साथ नहीं कर सकते हो, साइड्स के साथ SSA नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है RHS। RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
तो जब मैंने राइट एंगल कहा तो सीधी सी बात है, ये किन ट्रायंगल की बात हो रही है? ये हो रही है बात राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं और उनमें हाइपोटेन्यूज, एक तो राइट एंगल है ही और एक हाइपोटेन्यूज बराबर है, ठीक है, और एक साइड, और साइड में आप कोई भी कर सकते हो, ये इसके बराबर हो या इसके बराबर हो, तो दोनों में एक साइड बराबर हो तो RHS यूज होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इस बेस पे भी आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करार दे सकते हो। तो ये 4 रूल्स अगर हैं आपके पास तो आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, और इनके अलावा अगर कुछ है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ये 4 रूल्स के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी एक रूल से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करार किया, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो उस क्वेश्चन में नहीं आए थे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बताया जैसे ये है RHS, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये मान लो ये साइड इसके बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन इस एंगल की बात नहीं हुई, इस एंगल की बात नहीं हुई और इस साइड की बात नहीं हुई। ये जो 3 मोर कंपोनेंट्स हैं इसमें जिनकी बात नहीं हुई है, इनको हम कहते हैं फिर CPCT, CPCT, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles, यानी कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है किसी भी एक रूल से, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके वो अपने आप बराबर हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप बराबर होंगे ही। तो तब हम ये लिख सकते हैं कि द टू एंगल्स और साइड्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ CPCT, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये है जो आपको 9th में करना है, या जो आपने किया हुआ है 9th में। तो ये अगर आपका क्लियर है यहां तक तो हम सिमिलरिटी आसानी से समझ सकते हैं। फिर हमारे पास जो है सिमिलरिटी बहुत ही आसान है सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको वक्त वक्त पे जो है इनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने कहा कॉरस्पॉन्डेंस ये कॉमन है इसमें, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, तो आपको उसका भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। और फिर सिमिलरिटी में अपने रूल्स हैं, यहाँ पर अपने रूल्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर इनमें जो है आपस में जो सिमिलरिटी भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसकी कॉन्ग्रुएंसी की सिमिलरिटी में यूज होती है, ठीक है।